हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के कुछ सम्स यहाँ पर कराऊंगा। ये आपका एनसीईआरटी के तो नहीं है, लेकिन उसी पे बेस्ड है सम, है ना, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट सम जो दे रहा हूँ यहाँ पे, जो अपन कर रहे हैं वो है dx अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा है क्या? क्लियर? ठीक है। देन उसके बाद में जैसे ये सम है, हाँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन ये सर्ड नोटेशन के अंदर रहेगा नीचे। हाँ, तो इसकी एक ट्रिक है, देखने में लगता है इसको रेशनलाइज कर लो, है ना, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, लेकिन उससे इजी मेथड ये रहेगी, आप है ना रूट से अगर आपको बाहर निकलना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर अपन चेंज कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 1 जो है, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। 1 ये एक्स बाई 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पर भी हम हाफ ऑफ एंगल लगाएंगे तो 2a भी मिल जाएगा आपको, है ना। 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2, कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपको। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आपका 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स इसको आप a ट्रीट करना, प्लस थ्रू आउट प्लस है तो प्लस का साइन कॉस एक्स बाई 2 और ये आपका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो dx अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक, इतना आ गया आपको, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आके आप सोचते हो कि यार इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर दें क्या, है ना, कि इसको कुछ वैसे भी कर सकते हैं अपन, है ना। कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ जाएगी, वापस बैक में आप जाओगे, है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर आप कॉस एक्स हो जाएगा, ऊपर हाफ ऑफ एंगल होगा। तो इसके लिए बेटर ये है कि यहाँ पे एक ट्रिक है, ये क्या ट्रिक है कि आप है ना रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना और रूट 2 से नीचे आप इसको डिवाइड कर लेना। तो देखो साइन एक्स बाई 2 है ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करना और यहाँ पे आपका डिवाइड भी कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आप 1 बाई रूट 2 रखें ना, 1 बाई रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 बाई रूट 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, स्टेप से करना आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई 2 इंटू, ये स्टेप आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। ये आपको क्लियर किया होगा कि 1 बाई रूट 2 से मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और 1 बाई रूट 2 से डिवाइड किया, या मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन हमने उसको पलटा के लिखा। कारण क्या है कि ये करने से मेरे वो है दिमाग में कि क्यों ना हम इसमें साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएं, है ना। तो ये साइन है तो इसको आप कॉस करो, ये कॉस है तो इसको साइन करो, और 1 बाई रूट 2 45 डिग्री के उसमें होता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। dx लिखना होल अपॉन में साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 45 है ना, तो पाई बाई 4 लिख सकते हैं आप इसको। ऐसे यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स बाई 2 है तो इसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 4। ओके, तो ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी इसमें आपकी लग जाएगी। ठीक,
अब जब भी जैसे एग्ज़ाम में आता है ना, बोर्ड का है या कुछ भी है, तो वहाँ पे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो उसको साइड में मेंशन करना, तो कुछ नंबर कटने का चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए और प्लस बी, ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक, अब फिर होगा कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं, है ना, कोई इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे तो आपको लग नहीं रहा, क्योंकि 1/sin है। तो आप इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसिक हो जाएगा, और x/2 प्लस π/4, और ये हो गया आपका dx है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक x या कॉसिक थीटा, है ना, इसकी आपको इंटीग्रेशन का एक डायरेक्ट फार्मूला लॉग ऑफ कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा या कॉसिक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स है। तो यहाँ वही वाली आइडेंटिटी हम लगा देते हैं 1/√2 और लॉग ऑफ, ये मॉड में लिखना आप इसको, और कॉसिक एक्स मीन्स x/2 प्लस π/4, ये कॉसिक है ना, कॉसिक, और माइनस कॉट ऑफ x/2 प्लस π/4, और ये हो गया, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, ये आपका कॉसिक है। ठीक, राइट। तो ये वाला आपको समझ में आ जाएगा ना, थोड़ा सा अच्छा सम, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो ये आपका सम हो गया। सेकंड हम करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक और सम है, वो है आपका, ये शायद आपका उसमें हो, या तो आर.डी. शर्मा में हो, या फिर और किसी बुक है कि टाटा मैगरा, उसमें भी है। तो 1 माइनस cos x dx, ठीक है। तो ये एक और सम है ना, ये आपका CBSE बोर्ड के हिसाब से भी आप उसको देख सकते हो, राइट। और इसमें अगर हम देखें तो इसको देख के आपको ऐसा लगेगा यार कि कैसे स्टार्ट करें इसको, राइट। देखा जाए तो ये आपका जो फंक्शन है ऊपर वाला, इसका डिफ्रेंशिएशन हो, इसको t बनो, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर वाला आपको उसका f'(x) वो मिल जाता है। लेकिन उससे नहीं होगा, क्योंकि अगर f' चाहिए, राइट, तो क्या होना चाहिए, आपको ऊपर होना चाहिए, है ना, नीचे आपका f(x), ऊपर f'(x), तो f'(x) dx dt बन जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको क्या स्प्लिट कर लो आप, है ना। हम इसको 2 इंटीग्रल्स में स्प्लिट करेंगे। ऐसे इसमें बहुत सारी मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ही मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ ना, 2 इंटीग्रल्स में इसको कन्वर्ट करूँगा। तो इसको मैं dx लिख लेता हूँ, माइनस sin x, आ रहा ना कैमरे में, sin x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos x dx। तो ये आपका 2 इंटीग्रल्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो कि इसको अब रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस cos x है, तो इसको 1 प्लस cos x से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 1 प्लस cos x dx से नीचे मल्टीप्लाई किया, राइट। और यहाँ पर भी हम हाफ ऑफ एंगल लगा लेते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हाफ ऑफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और होल अपॉन में ये 1 माइनस, यहाँ मैं लगाऊंगा 1 माइनस 2 हाफ ऑफ एंगल का sin स्क्वायर x/2, और यहाँ आपका है dx, राइट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने किया तो ये हो गया आपका x 1 प्लस cos x, है ना। और यहाँ अगर आपने वो किया, हालांकि रैशनलाइज नहीं करके हाफ ऑफ एंगल भी आप इसमें लगा सकते थे, है ना, इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप उसमें वो कर सकते हो, ठीक। चलो हाफ ऑफ एंगल में आप इसको कर सकते हो, राइट। चलो अगर नहीं भी करते हो तो आप ऐसा लिखो, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर इतना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अच्छा,
और इसके बाद में, है ना, इसके बाद में क्या करना, यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका कॉट एक्स बाई 2 और ये डी एक्स। ओके, इतना क्या समझ। अब यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पर तो यहाँ आपको जैसे अगर स्प्लिट कर भी कर सकते हैं, ये थोड़ा मैंने लेंथी कर दिया, लेकिन आप इसको हाफ ऑफ एंगल से और शॉर्ट हो जाता है। मैं इससे भी करके आपको बताता हूँ। देखो एक्स बन जाए एक्स, साइन को ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस, और यहाँ हम करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। और ये तो आपका कॉट एक्स का आपको मालूम है कि क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स होता है, लेकिन ये 2 होने से ऊपर 2 हो जाएगा और आप इसको सकते हैं लॉग ऑफ आपका क्या हो जाएगा कॉट एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, है ना। साइन एक्स को टी माना था ना आपने, तो ये साइन एक्स बाई 2 यस हो जाएगा, राइट। ओके, कितना आ गया। तो कॉस अपन साइन लिखना है इसको, क्योंकि टैन और कॉट का वो ही बन जाएगा, है ना। तो कॉट का क्या रहता है आपका लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाता है, लेकिन टैन का क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स हो जाता है। तो ये आपका इतना तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि तो वो हो गया आपका डबल हो गया, तो यहाँ पे 2 आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन में लेना और आप इसको सेकंड फंक्शन में लेना, राइट। इसी प्रकार से इसको आप फर्स्ट फंक्शन में लेना और ये जो है ये वाला इसको आप सेकंड फंक्शन में लेना, है ना। मैं वो भी बता दूंगा, हाफ ऑफ एंगल से बहुत 2 स्टेप में हो जाता है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये कॉट एक्स है ना, कॉसिक स्क्वायर क्या होता है आपका माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस साइन डी बाई डी एक्स, इसका एक्स का तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो है ये वाला, तो इसमें भी ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका भी। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, पूरे को सेकंड फंक्शन, तो ये एक्स लिखोगे और ये जो रहेगा आपका, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा कॉसिक का होता है ना। ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉसिक एक्स, माइनस कॉसिक एक्स हो जाएगा। ओके, ये तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में माइनस आता है बीच में, है ना। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका एक्स का, तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसका आप करोगे तो माइनस कॉसिक एक्स हो जाएगा, डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। और ये आपका डी एक्स है, ये आपका ये वाला हो गया, आपका ये वाला हो गया, और ये तो है आपका -2 लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो ये हो गया आपका कॉट एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स का आप करोगे तो लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, है ना, ये वाला, ठीक। ये हो गया आपका माइनस एक्स कॉसिक एक्स हो गया, राइट। और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और कॉसिक एक्स का करोगे तो ये होता है आपका लॉग ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, नोट तो नहीं इसमें। और लास्ट का है आपका -2 लॉग ऑफ साइन एक्स बाई 2 और प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये थोड़ा हमने लेंथी कर दिया क्योंकि हमने रेशरेज कर दिया। अगर यहाँ हाफ ऑफ एंगल में करोगे ना तो आपको आंसर थोड़ा दूसरा चेंज आएगा उसमें, है ना। यहाँ हमने इसको हाफ ऑफ एंगल में नहीं किया और फुल उसमें किया, और इसको 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, तो थोड़ा लेंथी हो गया। लेकिन इसी को मेरे को मेथड बताता हूँ आपको। ये वाली स्टेप जो है, ये वाली आपकी इस स्टेप में ये वाला तो आपको समझ में आ गया हाफ ऑफ एंगल से। यहाँ पर भी जैसे मैं इसको अगर I1 बोलता हूँ, तो ये हो गया आपका I1 को आप लिख लेना कौन सा है, x 1 माइनस कॉस एक्स,
अब यहाँ पे जो मेथड आपको क्लिक कर जाए एट द टाइम, है ना, तो वही आप उससे करना, और आप करोगे तो बराबर हो जाएगा। कि ज़रूरी नहीं कि सम मतलब एक ही मेथड से सॉल्व होगा, आंसर भी थोड़ा वेरी करता है। तो यहाँ हाफ ऑफ एंगल में करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, और ये dx हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका x, ये आपका x, और ये बन जाएगा साइन को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो हो जाएगा आपका कोसिक स्क्वायर x/2, और ये आपका dx। इतना आगे सुना। देन उसके बाद में आप इसको डिफरेंशिएशन के लिए लेना, और ये वाला जो है उसको इंटीग्रेशन में, है ना। तो ये किसका हो जाता है, माइनस कॉट का होता है ना। ये वाला कोसिक स्क्वायर का अगर वो करोगे तो आपको माइनस कॉट x हो जाएगा। तो वो वाला फार्मूला से यूज़ करना तो ईजी हो जाएगा। और ये तो वैनिश हो जाएगा क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन में लोगे तो इसका 1 हो जाएगा, और जो आपका कॉट x है तो उसका लॉग साइन x हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है ना। इसको जैसे आप कंबाइन भी अगर करोगे ना तो आप उससे कर सकते हो। ये जो है ये वाला लॉग साइन एक्स और ये वाला, इन दोनों को आप अगर कंबाइन करोगे, राइट, तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये है, इसको भी आप वो करोगे, है ना, तो उससे क्या रहेगा कि आपका ये चेंज हो जाएगा, है ना। और मतलब एक का आंसर से अपन दूसरे आंसर में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप छोड़ोगे, राइट है, इसको आप सॉल्व करोगे वो भी आपका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट आपको थर्ड सम में आपको बताते हैं ये वाला एक लॉग का है ना, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये आपका स्टेप का सम। अब ये सम देख के आपको लगेगा कि इसको अपन किस प्रकार से करें। क्या जैसे प्लस में आता है तो ऐसा लगता है कि यार x = 10 थीटा ले लो। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक मैं आपको इजी मेथड बताऊँगा। आप इसको न्यूमरेटर में ले जाना तो x की पावर -2 हो जाएगी, और इसको एज इट इज़ रख दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx हो गया। इतना कैसे ना। अब इसमें आप इलाइट रूल लगा लेना। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये आपका फर्स्ट उसमें ट्रीट कर लेना, और ये लॉगरिथम फंक्शन है, इसको ये जो है इसका इंटीग्रेशन तो रहता नहीं, तो आप है ना इसको डिफरेंशिएशन में लेना और इसको उसमें, है ना, क्योंकि इलाइट रूल आपका क्या होता है, ये वाला है ना। तो लॉग फर्स्ट आता है इसलिए फर्स्ट में ले लिया, और ये बाद में आता है इसलिए इसको सेकंड फंक्शन में। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर -2 और ये dx होगा, देन माइनस साइन, फिर d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपने क्या लिया था, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट, तो ये आपका dx हो जाएगा, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका अगेन आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये आपका सम हो जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन एक्स की पावर -2, इसका अगर आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगाओगे तो एक्स की पावर -2 + 1, और यहाँ पे -2 + 1। ठीक। फिर यहाँ पे माइनस, इसका जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग का क्या होता है 1/x, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और चेन डिफरेंशिएशन उसमें यूज़ करोगे तो इसका भी करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट है, इसका 0, और इसका क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। और यहाँ आप करोगे तो ये x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ -1/-1, और ये जो रिज़ल्ट आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन आपको करना है। लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
ठीक, ये हो जाएगा आपका इंटू में एक्स की पावर -1 अपॉन में -1 है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 1/a² प्लस x² इंटू 2x, राइट। और एक्स की पावर ये है तो इसको ऐसा लिखना और अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ a² प्लस x² है, और ये हो गया 1/x है ना, तो ये माइनस बाहर लिख लेता हूँ, ओके, और इसको नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, समझ में आ गया। और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा +2 और dx अपॉन में a² प्लस x², ओके। तो ये माइनस log ऑफ a² प्लस x² और अपॉन में x और +2। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, क्लिक करा होगा कि भाई ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, है ना। तो ये इसको प्लस x² है, तो क्या है इसका फार्मूला 1/a और tan इनवर्स x/a, यहाँ आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आप लिखोगे तो +2/a tan इनवर्स x/a, और ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और लॉग के जो रहती है उसको मॉड में आप लिखना है इस पर, तो ये आपका एक और सम हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये एक और टाइप का सम था। हाँ, ऐसे ही एक और मैं लॉग का सम आपको कराता हूँ। ये छोटे छोटे सम्स हैं। मैं मैक्सिमम सम चाह रहा था, इसलिए मैं इसमें करूँगा, लेकिन हो सकता है कि वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसलिए मेरे को बीच में रोकना पड़ेगा या डिसकंटिन्यू हो जाए। नेक्स्ट है आपका लॉग का है, और वो इस टाइप का है, log ऑफ x का होल स्क्वायर, है ना। एक और है ना, ये dx सॉरी न्यूमरेटर में ये आपका log x का होल स्क्वायर। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, log ऑफ x का होल स्क्वायर और ये आपका dx, ये स्टेप का सही है ना। है बड़ा इजी सम, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, तो इसमें लॉग में आप हमेशा वो याद करते हो कि सेकंड फंक्शन है तो उसको आप 1 ट्रीट करोगे, है ना। लॉग का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन में है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो उसको डिफ्रेंशिएशन में रहना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन ट्रीट करना, इसको अलजेब्रिक ट्रीट करेंगे, और ये वाला जो है इसको डिफ्रेंशिएशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो रहता है वो लगा लो आप। तो log x का होल स्क्वायर 1 dx माइनस d/dx ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये जो रिजल्ट आएगा अगेन इसका dx। तो 1 का क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, तो मैं इसको x को यहाँ लिख लेता हूँ, ये log x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ आप करोगे तो यहाँ पे क्या है आपका log x का होल स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ x की पावर n वाला ट्रीट करना डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा और log x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका n हो गया 2, और यह पावर -1 हो जाएगी, तो log x ही बचेगा। देन इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ओके। और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आ जाएगा, और ये जो रिज़ल्ट आएगा आपको पूरा, इसका फिर से आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो ये हो गया आपका x log x का होल स्क्वायर माइनस ये x आप कैंसिल कर देना, ठीक है। ये आपका log हो गया, और log ऑफ x dx, है ना, स्टेप से अगेन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसका इंटीग्रेशन और बचा हुआ आएगा, लॉग में आ गया, अगेन वही वाली ट्रिक लगाना है ना। 1 को उसमें ले लेना है ना इंटीग्रेशन के लिए, मतलब एज ए आपको सेकंड उसमें लेना पड़ेगा कोएफिशिएंट के उसमें। तो x log x होल स्क्वायर
-2 और यहाँ आप करोगे तो फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका सेकंड फंक्शन और इसका जो रिज़ल्ट आएगा अगेन उसका डी एक्स आप लेना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x log x का होल स्क्वायर माइनस, मैं ओपन कर देता हूँ ना, इसका वन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2x लिख लेना और log को आप बाहर लिख लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, राइट। और ये 2 यहाँ पर भूलना मत, राइट। और यहाँ पे आप करोगे तो log x का डिफरेंशियल 1/x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा। ओके, एक बार और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो log x का होल स्क्वायर हो गया -2x log x कैंसिल तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा और ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे समझ, तो ये कौन है इस टाइप का log का है ना। अब यहाँ पर मैं एक और आपको सम देता हूँ, इस टाइप का है, ये एक्सपेंशन वाला फंक्शन है, छोटा ही है। तो ये है आपका e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब भी इस टाइप के कभी सम आते हैं है ना, तो बेटर यही है कि आप क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो ना, a+b का होल स्क्वायर। कभी क्यूब का आ जाए, क्यूब का आ जाएगा तो उसमें भी आप इसको ओपन कर लेना है ना, a+b का होल क्यूब के आइडेंटिटी लगाना। तो यहाँ पर आप जब लगाओगे तो a स्क्वायर तो e⁻x का होल इसका मीन्स ये हो जाएगा आपका e⁻2x प्लस b स्क्वायर तो e⁻ क्या हो जाएगा आपका -2x हो जाएगा, और प्लस 2ab तो 2 इंटू e⁻x इंटू e⁻−x ये हो जाएगा, राइट। ये +b का होल स्क्वायर हमने इसको ओपन कर लिया। देन अब यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, e⁻2x हो गया, e⁻−2x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि e⁻x और e⁻−x से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, e⁻0 दैट इज़ 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटीग्रेशन आप चेंज होगा, e⁻2x dx प्लस e⁻−2x dx प्लस 2 dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x का e⁻x होता है, लेकिन यहाँ पे इसका है 2x मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना। ये तो आपको मालूम है ना, नहीं है तो ये तो क्या है, बेसिक्स है ना। और 2x को t ले लो तो dx को dt/2। ऐसे यहाँ पे माइनस से लगा देता हूँ, इसका एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 आपका बाहर रहेगा और ये प्लस 2x हो जाएगा और प्लस c। एक छोटा सा सम है, ये वाला भी आप ओके। तो ये कुछ सम्स हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रल की हैं। अभी तो मैं थोड़ा इजी सम से करा रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग इसको और थोड़े से हार्ड वाले जो रहेंगे ना, उस टाइप से अपन ये करेंगे। अब यहाँ पर हम और अच्छे से देखते हैं, कुछ अच्छे सम से इसमें निकल आए तो बेटर रहेगा आपका, है ना। ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल का है, तो और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला है ना, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। एक ये सम भी हमको थोड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर, है ना। ये 6 लेता है, ठीक। यहाँ पे है, यह है टाटा मैगरा करके बुक है मेरे पास में, और क्वेश्चन बैंक की है। ये 187 नंबर का है सम है। ये होल स्क्वायर रूट ऑफ a+x/x, ये इस टाइप का सम, ठीक। ये पूरा सेट है ना, होल सेट है, होल स्क्वायर रूट में आपका a+x/x है।
अब यहाँ पे अब इसको अगर देखते हो सॉल्व करने का तो कैसे करोगे? अब यहाँ पे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है। इसको देखने के बाद में आपको लगेगा यार कि क्यों ना हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें, हाँ, क्योंकि इसको आप वो रैशनलाइज करना का तो कुछ वो है ही नहीं कि किस प्रकार से आप इसको वो करोगे, है ना। अगर आप वो करोगे तो सेट फॉर्म में होगा, सेट फॉर्म से तो आपको निकलना है बाहर कैसे भी करके, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो क्यों ना हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आप लिख लेना पुट x इक्वल टू, आप बताइए कि इसमें कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। a प्लस एक्स है और सेट से आपको बाहर होना, यहाँ पर साइन या कॉस नहीं यूज़ करना, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो आप इसको क्यों ना इसको 10 में ले लो। तो x इक्वल टू क्या ले लेना, a tan स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ मैं, ओके। तो ये इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन आप करना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 tan थीटा, और tan का आप करोगे क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कट तो नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका फुल सेट फॉर्म में लिखना, ये रहेगा x की जगह लिखोगे आप a tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे a tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और dx की जगह हो जाएगा आपका 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ किया, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप जब a कॉमन लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ आपका a tan स्क्वायर थीटा है ना, और ये इतने सी साइड में, और ये जो है ये होगा आपका 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर, साइड हट जाएगा आपका तो सेक थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, ओके। ये 2a हो गया और ये आपका tan थीटा, और tan थीटा का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक आपका समझ में आ गया। तो ये जो सम है आपका, है ना। अब इसमें आप क्या करना कि ये tan से तो आपका ये tan कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये आपका 2a को बाहर लिख लेना, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक क्यूब सेक स्क्वायर और सेक थीटा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा और डी थीटा। अब ये क्या है कि ये एक और आपका सम बन जाएगा, है ना। इसको अगर आपने कभी किया हो या अपना NCERT वगैरह उसमें हो तो आप उसको भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल आपका इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, तो क्यों ना हम इसमें वही 1 वाला यूज़ करेंगे, है ना। कैसा है, तो यहाँ पे 2a लिख लें, उसको या 2a लिखना, और इसमें आप जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख लो, देखो सेक थीटा लिख लो, है ना। इसको क्या लिख लेना, सेक थीटा, सॉरी 1 लिख लेना इसको ना, अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेक थीटा, और इसको क्या लिख लेना सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे कर लेते हैं इसमें, जब ये क्यूब वाला रहता है ना तो इसका ये मेथड है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नहीं क्यूब में, राइट। और इसको 1 भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि 1 लोगे तो उसको इंटीग्रेशन में फिर इसका क्या करोगे, हाँ। तो इससे बेटर यही है कि अपन इसको 2 इसमें स्प्लिट करते हैं और फिर इसमें बाय पार्ट्स लगा लेंगे, है ना। तो इसमें जब आप बाय पार्ट्स लगाओगे तो इसको आप इंटीग्रेशन में यूज़ करना ना, इसको क्या करना आपको इंटीग्रेशन में, और इसको दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिकल है, बड़ा हिलट रोल कैसे लगाओ, लेकिन ये आपको देख के जज होगा कि यार सेक स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा होता है, और इसका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन, तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख लो, माइनस यहाँ पे आप करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन,
तो डी बाई डी एक्स जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, है ना। आधा समझ में, ओह सॉरी, ये जो करोगे तो ये जो रहेगा आपका, है ना, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का हाँ राइट है ना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। क्या होता है इसका? सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिफ्रेंशिएशन में रहता है, राइट करते हैं ना। और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और इसका फिर से आपको एक बार डी थीटा करना पड़ेगा, राइट। ये 2a को मैंने बाहर लिख रखा है, इसका करोगे तो टेन थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, माइनस ये था आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसका क्या हुआ था आपका टेन थीटा हो गया था, है ना, टेन थीटा हो गया था, और ये आपका डी थीटा हो गया था, है ना। तो ये एक सम है, सेक क्यूब वाला जो है सम है। अब इस सम में मतलब दो सम हो गए सोचो, तो मैं भी आपको इसको सॉल्व करूँगा, थोड़ा अलग से भी आप इसको लगा सकते थे, सॉरी ये अपना हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 2a हो गया, सेक थीटा टेन थीटा, इसको आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो सेक थीटा हो गया और टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, टेन इंटू टेन, तो टेन स्क्वायर को आप क्या करना है, सेक स्क्वायर माइनस 1 निकलेगा। क्या लिखना है इसको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आपका डी थीटा, और ये ऐसा करने से क्या होगा आपका 2a सेक थीटा टेन थीटा माइनस ये हो गया सेक क्यूब, तो इसको ऐसे लिखना आप सेक क्यूब थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा बन जाए सेक थीटा, और ये आपका डी थीटा। डाउट इसमें? ये हो जाएगा आपका 2a सेक थीटा टेन थीटा, है ना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और आधा समय, और यहाँ पे जो रहेगा ये वाला, तो इसको मैं अंदर ही नहीं, सॉरी बाद में मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो सम है ये सेक क्यूब थीटा ये, तो अगर ये है, आप यहाँ पे आए थे ना, कहाँ पे आए थे, यहाँ तक आ गए थे, आप इसको सॉल्व करते रहे थे, है तो ये आई, राइट, और बदला अब यहाँ क्या ये बन गया, तो ये अगेन आपका बन जाएगा ना, यही वाला देखो 2 है ना, 2 है। अगर आप इसको ये हटा दो तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a सेक क्यूब थीटा डी थीटा, फिर ये 2a से यहाँ होगा तो ये 2a हो जाएगा, और इसको आप करोगे तो लॉग ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये स्टेप्स है और प्लस। अब ये आपका वापस वो सम बन गया, कौन सा, ये वाला। अगर आप इसको आई लेके चल रहे हो तो ये आपका वापस आई हो गया, है ना, ये इधर जाएगा आपका, राइट, और फिर उसके बाद में ये वापस आपका वो बन जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये सेक क्यूब का एक अलग से एक फॉर्मूला आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि सेक क्यूब एक सम ही आएगा, ठीक। तो इसकी जगह आप ये पूरा ये आई था आपका, आखिरी में हम एक्स की जगह वो जो सब्स्टिट्यूशन किया था ना वो हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप इसको इधर ले लोगे, प्लस में आ जाएगा ये, है ना, और सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, मतलब वो आई बन जाएगा आपका, और ये वापस अपना आएगा तो 1/2। अगर मैं इसको आई मान ट्रीट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका आई और प्लस आई, है ना, क्योंकि ये टोटल आए हैं, ये 2a सेक क्यूब थीटा ये आए है, और उधर भी आए तो ये 2i हो जाएगा, राइट। और यहाँ हो जाएगा आपका 2a सेक थीटा टेन थीटा और प्लस 2a लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस c, राइट। और आखिरी में एक 2 आप इधर डिवाइड करना तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन
सम के अंदर एक और सम बन गया, हाँ। तो ये आपका आई है, ये क्या है, ये वाला 2a और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा, ये आपका आई हो जाएगा, यहीं से ट्रांसफॉर्म हुआ था। लेकिन अभी कंप्लीट हुआ, अगर आप यहाँ पे छोड़ दिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको फिर से थीटा से एक्स के अंदर कन्वर्ट करना। ओके, तो इसकी यही मेथड बता देता हूँ आपको। ये जो है आपका, है ना, नेक्स्ट बताता हूँ। ये जो सिचुएशन, मतलब थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। अभी तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ एक्स अपॉन ए हो जाएगा, राइट। या इसको आप रूट एक्स अपॉन रूट ए भी लिख सकते हो, है ना। और आपको क्या क्या चाहिए, सेक और टेन ही तो चाहिए। तो टेन जहाँ है वहाँ पे ये रखना, रूट ऑफ एक्स अपॉन ए। लेकिन ये जो है आपका, ये थीटा एंगल है, राइट। तो ये रूट एक्स हो गया, ये रूट ए हो गया, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पाइथागोरस से ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस हो जाएगा। तो सेक थीटा जो है वो हो जाएगा आपका क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए अपॉन आपका रूट ऑफ ए, या होल ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन ए, ये आप रखना। तो जहाँ जहाँ आपका ये सेक थीटा है तो वहाँ पे ये रखना, और जो टेन थीटा है वहाँ पे आप रूट एक्स अपॉन ए करना, तो आपका आंसर आएगा। ओके, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, अभी तक तो हम यहीं तक ही जाते हैं। फिर उसके बाद में और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसको आपको करूँगा। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशंस के साथ आपको बहुत सारे सम्स कराऊंगा, हाँ। हो सकता है ये अच्छे सम्स और आएंगे जो आपको जी में भी 22 के अंदर मेन जो है उसके अंदर हम उसमें भी उसका एडवांटेज आपको मिल सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद में डेफिनेट वाला करेंगे, और इसके बाद में एरिया अंडर द कर्व वगैरह ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।